सदनी जी को कह दो वो शुरू करवा लें तब तक व्यवस्था। आज के कार्यक्रम को देखिए, आज पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक ये चेतावनी आंदोलन किया है सरकार के खिलाफ। जो हरियाणा के युवाओं के साथ खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब युवा सड़कों पे आने के लिए तैयार है। ये जो पहले की विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो इनेलो, इन्होंने सरकार के साथ सेटिंग कर ली है। युवा बेरोजगार है, परेशान है, दर दर भटक रहा है और ये पार्टियां 8 साल में अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से फेल रही हैं। एसी कमरों में कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे रहे। अब जब चुनाव नज़दीक है तो युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस आंदोलन का ऐलान इसलिए किया है क्योंकि हरियाणा में 1,80,000 सरकारी पद खाली हैं और 3.5 लाख बच्चे सीईटी को एलिजिबल करके, योग्यता अपनी पूरी करके, सीईटी पास करके वो सारे के सारे साथी बैठे हुए हैं। उनके आधे सरकारी पद खाली हैं। हमारी मांग है कि युवाओं को 1,80,000 पदों पर तुरंत सरकारी नौकरी दी जाए। अगर नहीं दी जाएगी तो इस सरकार को पलट देंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही 1,80,000 रिक्त सरकारी पदों को तुरंत भरने का काम करेगी। आप कह रहे हैं सरकार भाजपा के निशाने पे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी क्या क्यों नहीं खुलासा कर रही, क्या सेटिंग है इनकी? देखिए, सेटिंग सारे हरियाणा के सामने है। क्या छिपा हुआ है इसमें? मैंने बार बार ये कहा, निशाने पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि आम लोग अपना वोट बदलें और स्थिति वैसी की वैसी रह जाए जैसे पिछले 55 साल से हरियाणा के लोगों को बरगलाया जा रहा है, जैसे पिछले 55 साल से हरियाणा के लोगों का शोषण किया जा रहा है। वैसी स्थिति से बचाने के लिए सारी चीज़ों को सार्वजनिक करना बहुत ज़रूरी है। सेटिंग में कोई कमी है क्या? कांग्रेस के 31 विधायक हैं, 2 बार से लगातार मिलके बीजेपी के व्यक्ति को राज्यसभा सांसद बना के भेज रहे हैं हरियाणा से। सेटिंग में कोई कमी है क्या? कांग्रेस को गाली दे के चले जाते हैं अमित शाह जी, भूपेंद्र हुड्डा जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं हाँ अमित शाह जी मेरे अच्छे मित्र हैं। अमित शाह जी आपके अच्छे मित्र हो गए, मोदी जी आपके अच्छे मित्र हो गए। हरियाणा का युवा क्या करे? दीवार में जाके सिर फोड़ ले अपना? क्या करे हरियाणा का युवा? उन्होंने आपको विपक्ष बना के भेजा था तो इसलिए कि आप संघर्ष करेंगे, कि आप पूरी ताकत के साथ उनकी आवाज़ उठाएंगे और आपने अगर सत्ता पक्ष के साथ समझौता कर लिया तो आपको भी पलट देंगे, आपको भी विपक्ष की कुर्सी से हटा देंगे और बीजेपी को भी सत्ता पक्ष की कुर्सी से हटा देंगे। युवा अपना शासन खुद बनाने के लिए आ रहे हैं। जितने लोग रोड़ा अटकाते हैं उनकी नौकरी की राह में, उन सबको रास्ते से हटाएंगे। अमित शाह की रैली में आपके जो कार्यकर्ता नेताओं को नजरबंद कर दिया जाता है, उनको रैली स्थल से उठा लिया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, हर जगह पे मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस के साथ सेटिंग है भारतीय जनता पार्टी की। अगर अमित शाह जी रैली करते हैं तो वो 130 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, अपनी रैली से पहले करवा देते हैं। आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर जनसंवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी तो टारगेट करके कहते हैं ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको पीटो। अगर गडकरी जी रैली करते हैं, उनकी रैली से पहले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनुराग ठाकुर जी अगर आते हैं कार्यक्रम करने, उनको काले झंडे दिखा रहे थे हमारे कार्यकर्ता, उनको पीटा जाता है। तो इसका क्या कारण है कि ना तो कांग्रेस वाले काले झंडे दिखाते, ना कांग्रेस वाले कहीं विरोध करते, ना पुलिस उनको गिरफ्तार करती। हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है कि उनकी कुर्सी कोई उखाड़ सकता है, किसी के अंदर इतनी ताकत है, तो वो आम आदमी है और आम आदमी पार्टी है। एक प्रश्न कृष्ण वेदी की तरफ से है कि कौन है अनुराग ढांडा? देखिए, इन लोगों की आदत है, ये जितने भी पुराने सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अनुराग ढांडा तो कोई भी नहीं है, ना अरविंद केजरीवाल कोई भी है, ना मनीष सिसोदिया जी कोई भी है, ना संदीप पाठक कोई भी। हम तो आम लोग हैं, इसलिए वो हमें जाने ये ज़रूरी नहीं है। और हमेशा इन्होंने यही कहा है। शीला दीक्षित जी भी आज इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो भी एक वक्त पे ये कहती थी कौन है अरविंद केजरीवाल। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये कह रहे हैं कौन है अनुराग ढांडा, तो उनको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अनुराग ढांडा एक आम आदमी है, आम आदमी की आवाज़ उठाता है। मैं सिर्फ आम आदमी के मुद्दों से संबंधित बात करता हूं, वो उन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, इसलिए ये जानना भी नहीं चाहते कौन है अनुराग ढांडा। जनता बताएगी। पार्टी हमेशा कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हैं। जेजेपी की गठबंधन कुछ सरकार चल रही है, जेजेपी पे कभी क्यों सवाल नहीं उठाए जाते? मरे हुए को क्या मारे? जेजेपी तो खुद ही खत्म है। गाँव में उनको कोई बस्ते पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। तो आप क्यों चाहते हो कि मैं ऐसे आदमी पे थूक बिलाऊं, ऐसी पार्टी पे थूक बिलाऊं जिसका कोई पूछने वाला ही नहीं है?
तो उनके ऊपर प्रहार करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इनेलो के ऊपर प्रहार करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इनकी जो राजनीतिक ज़मीन है वो ख़त्म हो चुकी है। लोग आज ही जा चुके हैं इनके जो काम करने के तरीके हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है इसलिए उनसे सवाल पूछे जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठ के एसी कमरों में मज़े लूट रही है पिछले 8 साल से, इसलिए उनसे सवाल पूछे जाते हैं। ये अपनी भूमिका नहीं निभा रहे।